बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट 5 इसका मैं पार्ट 7 अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे रंगा कुत्ता मेथड से। पार्ट 6 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने यूलर्स मेथड से सॉल्व कराया था, यूलर्स मेथड, और दूसरी मेथड है रंगे कुत्ता मेथड। ये भी मोस्ट आईएमपी इसके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व dy upon dx equal to 1 upon x plus y for x equal to 0.5 by using रंगे कुत्ता मेथड, जहां पर कि आपको x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू 0.5 दे रखा है। कभी इसको आप ऐसा ना लिख के ऐसा भी दिया जाता है y1 इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ जाइए कि ये है x0 का मान, x0 इक्वल टू 1 पर y0 इक्वल टू 0। इस तरह से भी लिखा रहता है, तो आपको लिखना दोनों तरीके से आना चाहिए। स्टेप दे रखी हमें 0.5, हमें y का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू x इक्वल टू 0.5 पर चाहिए। ठीक है, तो रंगे कुत्ता मेथड जो है इसमें हमें K1, K2, K3, K4 चार ये निकालने चाहिए। ये चार निकालते हैं और फिर हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं y, तो y की जो वैल्यू होती है वो K1, K2, K3, K4 चारों इसमें यूज होते हैं। तो पहले तो आपको फॉर्मूले याद कर लेना चाहिए, तो मैं पहले फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। K1 जो होता है, K1 इक्वल टू होता है h ऑफ f ऑफ x0 y0। देखिए x0 y0 आपको पता है और h भी पता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमें पता रहती है, और नहीं है तो ये इनिशियल कंडीशन से हमें पता चल जाती है। ये वैल्यू पुटअप करी, K1 निकल जाएगा। K2 का जो फार्मूला होता है वो होता है h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h बाई टू। ध्यान रखिए x0 प्लस h बाई टू कॉमा y0 प्लस K1 बाई टू। K1 बाई टू जो हम प्रीवियस K1 निकाल चुके हैं। ठीक है, ये इसका K2 का फार्मूला होगा। अब आपको देखिए K1 भी पता है, H भी पता है, x0 भी पता है, y0 भी पता है, ये सब पता है। इससे आपका K2 निकल जाएगा। अब फिर जो K3 का जो फार्मूला होता है उसमें होता है h f ऑफ x0 प्लस h बाई टू। x0 प्लस h बाई टू फिक्स है, एंड y0 प्लस यहाँ पर अब K2 यूज हो जाएगा। K1 की जगह क्या होगा, तो y0 प्लस K2 अपॉन 2। तो K2 भी हमें पता है, बाकी सब हमें पता है, तो K3 निकल जाएगा। K3 के बाद में हम निकालते हैं K4। K4 में ध्यान रखिए K4 का जो फार्मूला होता है वो h f ऑफ x0 प्लस h बाई टू नहीं होता, x0 प्लस h प्लस y0 प्लस K3। तो इस तरह से आपने K4 तक निकाल लिया है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके। K4 तक निकाल लिया आपने, बस केवल फार्मूले याद रखने हैं। और फिर हम अप्रोक्सीमेशन जो करते हैं वो y1 इक्वल टू होता है y0 प्लस 1/6। y0 आपको पता ही है। K1 ये फिक्स फार्मूला होता है इनका, तो y1 इक्वल टू y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 2K3 प्लस K4। जो मिडिल टर्म है उनमें दोनों में ट्वाइस है, और जो साइड में है K1 K4 में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, और 1/6 का डिवाइड है। ठीक है, इसी ये आपके फॉर्मूले हैं। अब इसमें क्वेश्चंस बता रही हूँ। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। इसके लिए हमें रंगे कुत्ता मेथड को निकालना है 0.5 के लिए, जहां x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 1 और h हमें स्टेप दे रखा है 0.5। तो K1 बराबर आपको फार्मूला याद कर लीजिए पहले, तो h ऑफ f ऑफ x0 y0। h की वैल्यू रख दी मैंने 0.5। फंक्शंस किस तरह से डिफाइन है, फंक्शन है हमारा ये f ऑफ एक्स वाई है 1 अपॉन x प्लस वाई। तो f ऑफ x0 कॉमा y0 हो जाएगा 1 अपॉन x0 प्लस y0। क्लियर, x और y की जगह आ जाएगा x0 y0। x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस 1। 0 प्लस 1 मीन्स 1, 1 अपॉन 1 मीन्स 1, तो 0.5 इंटू 1 मीन्स 0.5। तो K1 निकला हमारा 0.5। अब हम आएंगे K2 पर। K2 है हमारा h f ऑफ x0 प्लस h बाई टू कॉमा y0 प्लस K1 बाई टू। मतलब इसमें हम सक्सेसिव, मतलब रंगे कुत्ता मैडम ने जो आपने निकाला है K1, तो अब यहाँ K1 यूज होगा। ठीक है, और h बाई टू K1 बाई टू। ध्यान रखिए x0 प्लस h नहीं है, क्या है x0 प्लस h बाई टू कॉमा y0 प्लस K1 बाई टू। वैल्यू पुटअप करेंगे, h की वैल्यू 0.5, f ऑफ x0 मीन्स क्या है हमारा, x0 था हमारा 0, तो 0 प्लस h बाई टू मतलब 0.5, 0.5 बाई टू मीन्स 0.25। y0 प्लस K1 बाई टू, y0 था हमारा 1 प्लस K1 निकला था 0.5, तो 0.5 बाई टू मतलब 0.25, तो 1 प्लस 0.25 मीन्स 1.25। इस तरह से आप इसकी वैल्यू में x0 ऐड करना, K1 बाई टू को निकालेंगे, उसमें y0 ऐड करना। तो ये निकल गया, अपने पॉइंट्स में निकल गया। अब चूंकि फंक्शंस क्या है मेरा, f ऑफ एक्स वाई है 1 अपॉन x प्लस वाई, तो f ऑफ 0.25 एंड 1.25 हो जाएगा 1 अपॉन 0.25 प्लस 1.25। क्लियर, x और y की जगह x प्लस वाई ये रख देंगे हम, इनको ऐड करा।
कैलकुलेटर अलाउ रहेगा आपका, बिल्कुल कैलकुलेशन कर लीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ रहता है इसमें। तो इनको ऐड करा मैंने, तो 0.5 अपॉन 1.5 मीन्स 1/3, 1/3 मीन्स 0.333 ये आएगा। इसी तरह से अब हम निकालेंगे K3 का फार्मूला आपको याद हो गया होगा, एच एफ ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस K2/2, K2/2। इस तरह से x0 की वैल्यू आपकी 0 है, h/2 की वैल्यू क्या है आपकी 0.25, तो ये जो होगा 0.25, y0 आपका 1 है, K2/2 मतलब K2/2 मीन्स K2 जो निकला था आपका 1/3, तो 1/3/2 मतलब 1/6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसमें ऐड करेंगे 1 प्लस 1/6 मतलब 7/6, ठीक है। तो इसको ना यूज करती 1/3 को यूज करिए, तो 1/6, तो 1 प्लस 1/6 मतलब 7/6, क्लियर। फिर इसको आपने ऐड करा यहाँ पर, फंक्शंस को डिफाइन करा, तो 1/0.25 प्लस 7/6, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ये 0.35294। अब K4 निकल गया हमारा यहाँ, सॉरी ये K3 निकल गया, आप K4 निकालेंगे। K4 में ध्यान रखिए एच एफ ऑफ x0 प्लस एच कॉमा y0 प्लस K3 अपॉन में 2 नहीं आता है, तो x0 प्लस एच मतलब यहाँ पर आ जाएगा h मीन्स आपका 0.5 हो जाएगा, y0 1 है, 1 प्लस K3 की वैल्यू जो निकाली थी उसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। फंक्शंस को डिफाइन कर देंगे तो हमारा K4 निकलेगा 0.2 से। तो इस तरह से हम K1 K2 K3 K4 रंगे कुत्ता मैटर में पहले तो चारों एक वो कांस्टेंट निकाल लीजिए, फिर अब हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन करेंगे y किस पर निकालना है, 0.5 पर, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा y0 प्लस 1/6 K1 2K2 K3। देखिए फार्मूला ये होता है इसका अप्रोक्सीमेशन का, yn इक्वल टू होता है yn माइनस 1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। अब मुझे y1 चाहिए तो n की जगह मैंने 1 रखा तो यहाँ आ जाएगा y0, अगर यहाँ y2 चाहिए तो यहाँ पर y1 हो जाएगा, क्लियर। तो ये फार्मूला है, तो इसमें पुटअप करा तो y0 1 था, 1/6 सबकी वैल्यू पुटअप करी तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.35, जो कि उसने क्योंकि 0.5 के लिए ही उसने पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉग द dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई, इसको इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू 1। अब आप समझ गए होंगे y ऑफ 0 इक्वल टू 1 मतलब x0 इक्वल टू 0 पर, ये x0 का मान है, x0 इक्वल टू 0 पर y0 इक्वल टू 1, x0 y0 पता चल गया। और रुंगी-कुटा मेथड को यहाँ पर यूज करिए, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0.4 विथ h इक्वल टू 0.1। तो ध्यान दीजिए मतलब x0 0 से 0.4 मतलब मुझे अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर 0 के लिए मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 तक निकालूंगी, क्योंकि मेरा h है 0.1। तो कैसे करेंगे इसको आप देखिए, h इक्वल टू मैंने 0.1 लिया, पहले तो x0 इक्वल टू 0 एंड y0 इक्वल टू 1 लिया, तो K1 क्योंकि जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे उसमें x0 y0 यूज होगा, y1 में क्या यूज होगा हमारा x0 y0। तो K1 का फॉर्मूला आपको याद हो गया, एच ऑफ एफ ऑफ x0 y0, वैल्यू पुटअप कर दी तो ये 0.1 आया। K2 एच ऑफ एफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस K1/2, तो ये 0.11 आ जाएगा। K3 एच एफ ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस K2/2, ये वैल्यू आ जाएगी। K4 एच एफ ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस K3, ये वैल्यू आपकी 0.125 ये आ जाएगा। अब मैं निकालेंगे यहाँ पर हम x1, देखिए ध्यान दीजिए, अब y1 निकालेंगे तो y1 मतलब 0.1 पर, हमारे जो रेंज है वो x0 0 से 0.4 मतलब x0 था आपका 0, x1 क्या हो जाएगा 0.1 क्योंकि स्टेप 0.1 है, x2 0.2, x3 0.3 एंड x4 क्या हो जाएगा 0.4। तो मुझे यहाँ x4 तक मैं निकालूंगी, तो पहला अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम 0.1 के लिए, तो x1 इक्वल टू x0 प्लस h मतलब 0.1, क्लियर। x1 इक्वल टू 0.1, तो y1 मतलब x1 के लिए मान मतलब y ऑफ x1 की वैल्यू रख दी मैंने 0.1। तो y1 का फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ आ जाए y0 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 K4 रखा, सबकी वैल्यू हमें पता है, y0 की वैल्यू पता है, सब रख दिया, तो y1 निकलेगा आपका 1.11034, क्लियर। अब y1 निकल के इसको हम चूंकि आगे बढ़ाएंगे हमें 0.2 के लिए भी निकालेंगे, 0.3 के लिए भी निकालेंगे, 0.4 क्योंकि आपको दे रखा है रुंगे कुत्ता मेथड फ्रॉम x इक्वल टू 0 से यहाँ 0.4, क्लियर। तो ये 0.1 के लिए निकला। अब 0.2 के लिए कैसे निकालेंगे, सिमिलरली
फॉर x इक्वल टू 0.2 वी विल फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, मतलब y2 निकालेंगे। तो y2 के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा k1 k2 k3 k4। तो आप सोच रहे हैं कि चूंकि हम k1 k2 k3 k4 निकाल चुके हैं तो क्यों बार बार निकाल रहे हैं। ये k1 k2 k3 k4 जो पहले निकाले थे उसमें था हमारा फंक्शन f ऑफ x0 y0। यहाँ हम निकाल रहे हैं x2 के लिए। ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम? y2 निकाल रहे हैं। तो y2 मतलब x2 के लिए, y ऑफ x2 निकाल, तो इसमें x1 y1 यूज होंगे। पहले वाले में क्या हुए थे, हम y1 निकाल रहे तो क्या यूज होता है x0 y0। यहाँ क्या यूज होगा हमारे पास में x1 y1। तो k1 हो जाएगा h f ऑफ x1 y1। क्लियर। x1 हमारा है 0.1, y1 हम प्रीवियस निकाल चुके हैं, y1 हमें दिया नहीं था, हमने रुंगे कुत्ता मेथड से ये y1 निकाला है। ये x1 हमारे पास में था 0.1। कैसे था x1? x0 इक्वल टू 0, 0.1 स्टेप से बढ़ेंगे तो x1 होगा x0 प्लस h, मतलब 0 प्लस 0.1 मतलब 0.1। x2 होगा मतलब 0.1 में फिर 0.1 को ऐड करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये x1 हमारे पास था, y1 हमने अभी निकाला है रुंगे कुत्ता मेथड से, h मेरा 0.1 फिक्स है। तो आ जाइए k1 बराबर h f ऑफ x1 y1। यहाँ आप जो भी फंक्शन में यूज होंगे वो वेरिएबल है हमारे x1 और y1। वैल्यू पुटअप करिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये कैसा है, इसकी फंक्शंस की वैल्यू आपको दे रखी है f ऑफ एक्स वाई बराबर x प्लस वाई। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। k2 h f ऑफ x1 प्लस h बाई टू। h आपको पता है 0.1, x1 भी पता है 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 बाई टू। y1 आपको पता है ये, एंड k1 ये हम निकाल चुके, इसको यूज करेंगे। तो पहले h बाई टू निकाला, देखिए रखने सॉल्व करने का तरीका, h बाई टू निकालिए, उसमें x1 को ऐड करिए। k1 जो आपको देखा k1 बाई टू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, उसमें फिर y1 को ऐड करिए, y1 ये है आपका, इस तरह से करेंगे आप। ठीक है। फिर जो भी ये पॉइंट्स है उसमें फंक्शंस को डिफाइन करिए। हमारा फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर। ये जो dy अपॉन dx y है ये होता है f ऑफ एक्स वाई। तो ये यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होंगे उनको x प्लस वाई को ऐड कर देंगे, उसमें h का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। k3 h में बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि उससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए। h f ऑफ x1 प्लस h बाई टू प्लस कॉमा y1 k2 यूज होगा k2 बाई टू। तो ये हमें सब पता है, रखी वैल्यू तो ये वैल्यू आ जाएगी। k4 में ध्यान रखिए h f ऑफ x1 प्लस h बाई टू नहीं आएगा, कॉमा y1 प्लस k3 जो प्रीवियस ये वैल्यू इसको यूज करेंगे। y1 हमारा फिक्स है, ये x1 भी फिक्स है 0.1, h भी फिक्स है, इस तरह से k4 निकला। अब k1 k2 k3 k4 निकाला है तो अब हम निकालेंगे y2 मीन्स 0.2 पर वैल्यू। क्लियर। y2 मतलब x2 पर y का मान। x2 मेरा क्या है, x2 हमारा है 0.2, तो y ऑफ 0.2 अंदर होगा y1। फार्मूला देखिए y2 मैंने बताया था y2 है तो अंदर y1 आएगा, तो बाकी वही रहेगा 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, 2 टाइम्स 2 यहाँ पर k2 और k3 पर है, k1 k4 सिंगल, तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब 0.3 के लिए करेंगे तो 0.3 के लिए आप समझ गए होंगे। अभी हमारा यहाँ था h ऑफ x1 y1, तो जब हम x3 के लिए यूज करेंगे तो अंदर आएगा x2 y2। ठीक है। इसी तरह से k1 बराबर h f ऑफ x2 y2, ये वैल्यू निकल जाएगी। k2 h ऑफ f ऑफ x2 प्लस h बाई टू y2 प्लस k1 बाई टू, ये प्रीवियस यूज हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.15649। इसी तरह से k3 h f ऑफ x2 प्लस h बाई टू कॉमा y2 प्लस k2 बाई टू, तो ये आंसर आ जाएगा 0.15710। इस तरह से k4 निकालेंगे, h f ऑफ x2 प्लस h, ध्यान रखिए यहाँ पर सब x2 y2 यूज हो रहा है, प्लस k3, इसमें अपॉन 2 नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा। y3 मतलब x3 पर y का मान, y थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो ये हो जाएगा 3 है तो यहाँ y2, ध्यान रखिए y3 इक्वल टू y2 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, सबकी वैल्यू हमें पता है तो मैं y3 का मान आ गया। सिमिलरली अब 0.4 जो कि पूछा है मैं, इसके लिए y का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा x3 y3। क्लियर। जब x4 के लिए निकालेंगे तो x3 y3 यूज होगा, तो k1 वही सब फॉर्मूले, k2 मतलब x3 h बाई टू y3 प्लस k1 बाई टू, k3 निकालेंगे तो यहाँ k2 यूज हो जाएगा, k4 निकालेंगे तो यहाँ k3 अपॉन में 2 नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो y4 जब निकालेंगे जो हमें चाहिए, y4 मीन्स क्या है, ये y इक्वल टू 0.4 पर मान, इसको y4 बोला है। तो y4 इक्वल टू y3 हम निकाल चुके हैं, y3 हमारा ये है, ये वैल्यू पुटअप करी 1/6, ये सब इनको यूज करा तो ये आएगा 1.5836।
तो रंगी कुत्ता मेथड जो है ये आपका 5th यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज कर सॉल्व करने के लिए 2 मेथड बताए मैंने, ये आयलर्स मेथड, आयलर मॉडिफाइड मेथड एंड रंगे कुत्ता मेथड। इनको आप बिल्कुल करिए। अब नेक्स्ट मैं 4th यूनिट को अपलोड करूंगी और लास्ट में इस तरह से आप चार्ट बना ली कि x = 0 पर 1.1 पर जो भी आंसर आया था y1 का मान ये y2 का, y3 और ये y4। ठीक है।